हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या था। आइए देखते हैं इसका आंसर। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ स्टेट, एक अत्यंत प्राचीन एवं धार्मिक धारणा पर आधारित सिद्धांत है जो मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। यह सिद्धांत उन युगों में अधिक प्रचलित था जब धर्म और राजनीति का गहरा संबंध था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में जब मनुष्य प्रकृति की शक्तियों से भयभीत था, तब उसने अपने चारों ओर की अदृश्य शक्तियों को देवता मान लिया। वह सोचने लगा कि इन देवताओं की ही सत्ता सर्वोपरि है और जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। इसी भावना ने जन्म दिया दैवीय सिद्धांत को, जो यह कहता है कि राज्य की स्थापना ईश्वर की देन है और राजा स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यह केवल मनुष्य नहीं बल्कि दैवी सत्ता के प्रदत्त एक विशेष सत्ता का अधिकारी है। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य की नींव मनुष्य ने नहीं रखी, बल्कि यह ईश्वर की एक योजना का परिणाम है। जिस प्रकार धर्म ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया है, उसी प्रकार राज्य भी ईश्वर की कृपा से मनुष्य को प्रदान किया गया है। राजा को इसलिए ईश्वर तुल्य माना गया है और उसके आदेशों को ईश्वरीय आदेश से समझा गया। प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, चीन, भारत, रोम तथा मध्यकालीन यूरोप में यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार्य था। मिस्र के फिरौन को ईश्वर का पुत्र माना जाता था। चीन में स्वर्गीय जनादेश, मैंडेट ऑफ हेवन की संकल्पना ने इसी विचार को पोषित किया, जबकि भारत में राजा को नर नारायण कहा गया और उसे धर्म का रक्षक समझा गया। मध्यकालीन यूरोप में चर्च की सत्ता इतनी प्रबल थी कि उसने राजतंत्र को धर्म के अधीन मानते हुए यह घोषणा की, राजा की शक्ति ईश्वर से आती है, अतः उसकी अवज्ञा पाप है। थॉमस एक्विनास, बोदीन और जेम्स प्रथम जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि राजा की सत्ता पर प्रश्न उठाना ईश्वर पर प्रश्न उठाने के समान है। जेम्स प्रथम ने स्पष्ट कहा था, किंग्स आर कॉल्ड गॉड्स बिकॉज दे सीट अपॉन गॉड्स थ्रोन ऑन अर्थ। यह विचार राजा को न केवल धर्म का संरक्षक बनाता है बल्कि उसे अपराजय एवं उत्तरदायित्व से परे घोषित करता है। प्रजा को राजा के आदेशों का पालन करना धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। यह सिद्धांत सामंतवादी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता था और राजा को सर्वोच्च बना देता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे तर्क, विज्ञान और जागरूकता का विकास हुआ, वैसे वैसे इस सिद्धांत की आलोचना प्रारंभ हुई। मैग्ना कार्टा, जिसे 1215 में प्रदर्शित किया गया था, फ्रेंच क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के उदय के साथ इस विचार की नींव डगमगाने लगी। जॉन लॉक, रूसो और हॉब्स जैसे आधुनिक विचारकों ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध से हुई है, न कि ईश्वर की इच्छा से। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दैवीय सिद्धांत ने एक युग में राज्य और राजा को धार्मिक महत्ता देकर शासन व्यवस्था को स्थायित्व दिया, लेकिन यह सिद्धांत वैज्ञानिक एवं तार्किक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आधुनिक युग में जब लोकतंत्र, उत्तरदायित्व और जनता की भागीदारी पर बल है, तब यह सिद्धांत एक ऐतिहासिक धारणा बनकर रह गया है। फिर भी इतिहास के अध्ययन में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि मनुष्य ने कैसे धर्म को और सत्ता को एक सूत्र में पिरोया और राज्य को दैविक सत्ता का प्रतीक बना डाला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।